हेलो वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। एक बहुत शानदार बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं, स्टेटमेंट अजम्पशन। एक तो लास्ट 10 डेज में मेरे को कई सारे मैसेजेस मिले कि सर लॉजिकल पार्ट का वो टॉपिक कराया जाए। मैं कहा ठीक है करा लेंगे। अच्छा, पता है कि इस टॉपिक का डिमांड इतना है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये लॉजिकल पार्ट के कुछ सेगमेंट ऐसे जिसमें अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जिसमें अपन फैक्ट्स को चेकआउट करके और तब आपको अजम्पशन चेकआउट करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट चेकआउट करना पड़ रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक चेक करना पड़ता है। उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अनटिल अनलेस आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से जानकारी ना हो एंड कुछ सर्टेन रूल्स है जिसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है आपके पास तो फिर ये टॉपिक आपका नंबर कम करने के लिए बना है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक चीज़ बहुत ही सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर्स को दिक्कत होती है इस टॉपिक में। इसका मतलब ये कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके आर्मर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एटलीस्ट चैप्टर के एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए डिटेल के साथ तो एक आपका कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक कि आप इसको पढ़ें, अजम्पशन होता क्या है समझें। अच्छा, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। नॉर्मली मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को क्योंकि थोड़ी आसानी हो जाती है टेंडर एज में समझने में। लेट्स सपोज कि आप एक पर्सन हो ए, आपका दोस्त है एक बी। आपने अपने उस दोस्त बी को किसी मॉल के बाहर एक बहुत खूबसूरत कार के साथ देखते हो खड़े हुए, ठीक है। और चलो काम करते हैं, कार चेंज कर देते हैं। एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ देखते हो खड़े हुए, आपने देखा नहीं उसको कभी, मतलब ए ने बी को कभी देखा नहीं। अब ए के मन ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, दिमाग ने सोचो 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 इस बी के पास ये कैसे, कहाँ से, क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए क्या क्या सोच सकता है? एक पहला ये सोच सकता है कि मेरा दोस्त हाथ से निकल गया, बताया तक नहीं मुझे, मतलब बस भरोसा ही नहीं हो रहा दोस्ती पे अब तो। दूसरा ये क्या सोच सकता है? हो सकता है रिलेटिव हो। तीसरा क्या सोच सकता है? हो सकता है सिस्टर हो। चौथा क्या सोच सकता है? अरे हो सकता है कोई एक्वेंटेंस हो, आसपास खड़े होंगे। पांचवा क्या सोच सकता है? दोस्त। छठा थोड़ा और अच्छे दोस्त होंगे। और भी कुछ अजम्पशन है, बिल्कुल हो सकता है आपके मन में भी चल रहा होगा। सो अनटिल अनलेस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो आपने इतने सारे अजम्पशन सोच लिए। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारे अजम्पशन के सच होने की पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो बेटा जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो और उस कंडीशन में जब आप अज्यूम करते हो किसी को और वहाँ पर कॉन्सेप्ट में आप यूज़ करते हो कैन बी, मे बी, यानी कि हो सकता है, तो आपके सारे सेंटेंस स्टेटमेंट वो अजम्पशन करेक्ट हो सकते हैं। इन द सेम वे सारे अजम्पशन गलत भी हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ? यस। ना अगर इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में डिटेलिंग अपन कैसे करेंगे? टॉपिक में बेटा ऐसा है कि एक स्टेटमेंट होगा, नीचे हो सकता है 2 कंक्लूजन हो, 3 कंक्लूजन हो, और आंसर में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे ओनली 1 इम्प्लिसिट, ओनली 2 इम्प्लिसिट, ओनली 3 इम्प्लिसिट, 1 and 2 इम्प्लिसिट, नन इम्प्लिसिट, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 2 ही एजम्पशन गिवन हो, तो 1 इम्प्लिसिट, 2 इम्प्लिसिट, ईदर इम्प्लिसिट, नीदर इम्प्लिसिट एंड बोथ इम्प्लिसिट, ये ऑप्शंस मिलेंगे। आपने करना क्या है कि जब आप स्टेटमेंट रीड करो ना तो सबसे पहले वो देखो कि ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग आता है, ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। और अगर आपके वो क्यों और क्या का आंसर नीचे गिवन अजम्पशन में गिवन हो तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। मैंने क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लिए हैं, बहुत सिंपल, जो कई सारे पेपर्स में भी पूछे गए हैं और नॉर्मल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ईजी क्वेश्चन से, ताकि तब जब आप थोड़े से डिटेल अच्छे लेवल का, बैंकिंग लेवल का, कैट लेवल का, CSAT लेवल का आप इस पार्ट को सॉल्व करें तो आपको समझ में रहे कि हाँ बेसिक तो ये फैक्टर्स अपने को देखना है, बाकी अपन चेकआउट करेंगे। समझ आ रही है बात? मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ 10 और एक एक करके
ऐसा सेगमेंट अपन बनाते हैं कि एसएससी में आने वाले, बैंकिंग के मेंस में आने वाले, या सी सेट की अगर बात कर लूँ तो सी सेट में आने वाले बहुत सारे पैसेज बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए चेकआउट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, रीड करो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है इन ईच क्वेश्चन बिलो, अच्छा ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इट्स ए गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस नंबर्ड 1 and 2, जो अभी मैंने बताया, और उसके नीचे ऐसे आंसर्स मिलेंगे, ओनली 1 इम्प्लिसिट, ओनली 2 इम्प्लिसिट, 1 and 2, नीदर, ईदर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ समझना, ये जो वर्ड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है। इम्प्लिसिट का बेसिक मतलब कि ऊपर स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, नीचे जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो उससे कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर बात की गई है आम की और आप नीचे बात करने लगो गुठली की, नहीं, आपको आम की ही बात करनी है। उसके अंदर की डिटेल्स अगर वो दे रहा है तो आप करो, नहीं दे रहा तो आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। डन, ये आपकी जिम्मेदारी। फर्स्ट क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन टू इट। क्या लिखा है, यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर। कैसे अपॉइंट किया गया है, यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ, एज ए प्रोग्रामर हायर किया गया विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ कंफर्मेशन। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया प्रोबेशन पीरियड, दूसरा यूज किया गया कंफर्मेशन, तीसरा यूज किया गया रिव्यूड, और इसी तीनों वर्ड्स के आसपास ये सारा क्वेश्चन मूव करता है, टर्न करता है। सपोज कर लीजिए आपने बैंक का एग्जामिनेशन दिया, आपको बैंक ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, कई सारे बैंक्स 6 महीने, कई सारे 1 साल तक के लिए। आपको एक ऐसे पीरियड में रखा जाता है जहाँ पर चेकआउट किया जाता है। चेकआउट क्या किया जाता है ये समझो। अच्छा सपोज करो जब आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन देते हो तो आप क्या पढ़ के जाते हो, आप रीजनिंग पढ़ के जाते हो, आप मैथ्स पढ़ के जाते हो, आप इंग्लिश पढ़ के जाते हो। मेंस की बात कर ले तो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ के जाते हो। लेकिन बैंकिंग के अंदर अगर काम की बात करें तो इसका कहाँ यूज है, नहीं। बैंकिंग के अंदर कैश का ट्रांजैक्शन, बैंक के प्रोडक्ट सेल करो, बैंक का काम करो, लोगों में लगे रहो, सारी चीज़ें पीछे की पीछे छूट जाती है जहाँ पर आपने एग्जामिनेशन दिया है, बहुत कुछ यूज़ में नहीं आता है। तो क्या जिस टाइम पे आपने एग्जामिनेशन दिया आप इतने मैच्योर हो, आप इतने ब्रिलियंट हो कि उस पेपर को तो क्रैक कर लिया आपने, लेकिन बैंकिंग के अंदर जो काम आने वाला है उसके लिए आप एक मतलब जस्टिफाइड पर्सन हो कि नहीं हो, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तो तब पता चलेगा जब बैंक में आप 6 महीने 1 साल काम करेंगे, आप यूज टू होंगे, लोग वहाँ पर चेक करेगा। समझ आई बात। तो बेसिकली क्या कह रहा है, अपॉइंट तो किया गया आपको, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के लिए, प्रोबेशन का ऐसा ही मतलब होता है, बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर भी होता है, प्रोबेशन का बेसिक वही पीरियड होता है जब बैंक आपके वर्क को चेकआउट करती है कि देखो आपने पेपर क्रैक कर लिया, कैपेबिलिटी हम अभी आपकी चेक करेंगे, हमें वो नहीं पता अभी, ठीक है। एंड 1 year एंड देन योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यू, और एट द एंड जब पूरा 1 साल हो जाएगा तो आपका जो सीनियर होगा जिसके अंडर में आपने ट्रेनिंग ली है, सारे प्रोसेस किए, वो कहेगा कि हाँ ये बंदा शानदार है, अच्छा काम करने वाला है, एलिजिबल है, इसको कंफर्मेशन दे देनी चाहिए, नहीं हुआ आपको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि आपकी हायरिंग की जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ हायरिंग वो सिर्फ ये जान पाते हैं कि जो पेपर्स थे आप उसमें अच्छे हैं, काम में अच्छे हैं कि नहीं, ये हम पता करेंगे, और अगर रिव्यू करते हुए आपकी कंडीशन हमें ठीक लगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। नाउ लेट मी टेल यू एंड लेट मी आस्क यू, अगर आपको पता है कि अगले 7 दिनों में आपके काम को रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आप कैसा काम करोगे, आप बहुत शानदार काम करोगे। आपको पता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, कुछ लोग तब भी चोरी कर लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन ज़्यादातर लोग ईमानदारी से काम करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन तो इस क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलेगा, उसने हमारे बैंक में काम किया ही नहीं है, वो तो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया जो हमने मेंटेन किया है वो पास आउट करके आया है, इसका मतलब ये तो 100% जस्टिफाइड है। दूसरा क्या कह रहा है, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूफ, ऑफ कोर्स जब उसको पता होगा कि ये जो 1 साल वो काम कर रहा है, इस 1 साल में उसकी पूरी फ्यूचर सिक्योर एंड सेफ होने वाली है, उसको रिव्यू किया जा रहा है,
है तो वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, 100% देखा होगा, सॉल्व किया होगा, 100% सॉल्व किया होगा। लॉजिक समझो, कैसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे जब टफ क्वेश्चन आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 years, सो यहाँ पर डिजायरेबल लिखा है, ठीक है, मतलब भेजने की कंडीशन हो जाती है बच्चों की। यस, कितने पर, एट द एज ऑफ 5 साल पे, और एक और वर्ड यूज़ किया गया है सो का मतलब फर्दर वाले एज भी उसमें मेंशन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्यों बोलेंगे, इसने क्यों बोला कि 5 साल की एज में बच्चों को स्कूल जाने की कंडीशन हो जाती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 5 साल की एज आते आते बच्चे सीखने की कंडीशन में, ग्रैब करने की कंडीशन में, या उनकी जो कैपेबिलिटी है वो हो जाती है। क्या लिखा है, एट द एज ऑफ द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेडी टू लर्न। ऑफ कोर्स यस, तभी तो वो दिया गया है, नहीं दे होता तो क्यों देता वो ये स्टेटमेंट। यही मैंने आपसे बोला था, जब आप इसको रीड करो तो इधर हिट करना चाहिए कि ये लाइन क्यों दे रखा है। अगर उस क्यों का आंसर आपके पास है देन यू आर एट द राइट पोजीशन। नाउ द स्कूल डू नॉट एडमिट आफ्टर 6 years। नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। हम आपकी आंसर के साथ नहीं कर रहे हैं सहमति, हम आपको एक्सप्लिसिट कर देंगे दूसरे को। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। डन। आई होप चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। थर्ड स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंसेस टू आवर एम्प्लॉय। सुनो, मैं इस वर्ड को हटा देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। अलाउंस का क्या मतलब होता है? अलाउंस मेरे समझ से अगर देखो तो इट इज जस्ट एन एंटाइसिंग मनी। लोगों को लालच देने वाला जो पैसा होता है ना, उसको अलाउंस बोला जाता है। सपोज कर लो कि मैं अपनी कंपनी में जहाँ वर्किंग हूँ, मैं थ्रू आउट द ईयर एकदम पंक्चुअली टाइम पे पंच करता हूँ आने का, टाइम पे रेगुलर क्लास में जाता हूँ, जो काम दिया जाता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शिद्दत से उसको फिल करता हूँ। मेरे जो ओनर है वो रिकग्नाइज़ करते हैं इस काम को, और अगले साल मेरी सैलरी में जो बढ़ाने वाला है इंक्रीमेंट, उसके ऊपर 5000 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे देते हैं। और हमारे जो भी स्टाफ के मेंबर्स हैं उन सबको ये बता के इंक्रीमेंट देते हैं कि इस आदमी ने पिछले 1 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, इस हमारे एम्प्लॉय ने पिछले 1 साल में एक बार भी लेट नहीं हुआ। अगर ये बात कह दिया जाए तो वहाँ जो बैठे हुए अदर एम्प्लॉयज होंगे, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ सकता है, यस 100% पड़ सकता है। ऑल्दो कुछ होते हैं ऐसे मस्त मौला लोग जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं अपने इन्हीं पैसों में सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो चाहिए सुबह की दवाई और शाम का समझ जाओ वो मैं इतने पैसों में कर पा रहा हूँ प्रॉपर, मुझे एक्स्ट्रा पंक्चुअलिटी है ये वो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो बकवास की चीज़ होती है, बस समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिकली इसीलिए दी गई है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी, अगर आप सबको ऑन टाइम बुलाना चाहते हैं, सबसे प्रॉपर काम करना चाहते हैं, रिकग्नाइज करना शुरू कर दो, ग्रेजुअली लोग देखेंगे और उसके अंदर स्टार्ट कर देंगे। नाउ कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प, यही गलती कर दी, श्योरिटी दे दिया नॉट के साथ, ब्रिंग पंक्चुअलिटी गलत हो गया। डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, समझ रहे हैं। 100% श्योरिटी नहीं ले रहा, इसलिए ये आंसर करेक्ट। समझ आई बात। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन आप कहीं से भी आंसर देख के कर सकते हो कि हाँ भैया यही आंसर है। इम्पॉर्टेंट ये है उसके पीछे का लॉजिक समझना। अगर आप ये लॉजिक समझ पा रहे हैं देन इट्स ओके। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयड अलाउंस शुड बी गिवन। क्यों गिवन भाई? फिर से अलाउंस की बात कर दी गई, मतलब पैसों की बात की गई है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ, इनको ही देने की क्यों बात की जा रही है? अनएम्प्लॉयड अलाउंस ही देने की बात क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड होंगे, लोग देख रहे होंगे कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अर्निंग सिचुएशन में नहीं है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए अलाउंस की बात की गई है।
शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। टारगेट किया गया है कि अपने देश में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े रहते हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को जॉब मिल रहा है तो वो मन से काम नहीं कर रहे, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, उनको सरकार पैसे दे। क्यों दे भाई? चलो खैर क्यों दे वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि सरकार उनको पैसे दे, चलो मान लेते हैं। अच्छा, ये 18 साल से ऊपर वालों की ही बात क्यों की, उसके नीचे वालों की क्यों बात नहीं की? क्योंकि हमें ये लग रहा होगा कि 18 साल के बाद आदमी अप्रोप्रिएट लेवल पे हो जाता है अर्निंग के, और उसके बाद अगर वो नहीं अर्न कर पा रहा है ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, इट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, राइट? नाउ देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। यस, तभी तो बात की गई है मॉनेटरी सपोर्ट की, नहीं होता तो क्यों बात करते। दूसरा क्या कह रहा है, वो याद है, कहते मैं कोई याद नहीं आ रहा थी, थोड़ा थोड़ा तो याद है, ऐसा आग और धुआं वाला कुछ भी, कि धुआं है तो आग तो होगी, आग है तो धुआं होगा, ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या जो भी है। द गवर्नमेंट हैज़ सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंसेस टू ऑल। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऊपर ये बात कही गई है कि सरकार के पास पैसे नहीं? बोल देखो कही गई नहीं कि, तो आप क्यों सोच रहे हो? सरकार के पास है, सरकार के पास नहीं है, सरकार टैक्स लगाएगी, सरकार चोरी करेगी, सरकार कहाँ से लाएगी सरकार जाने, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो हम नहीं बात करेंगे। मतलब ये अनटिल अनलेस किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डायरेक्ट डेटा गिवन नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट टू थिंक इन दैट वे। डन? चलो, इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, मदर वॉन्ट्स टू हर चाइल्ड। मम्मी ने क्यों बोला होगा भाई? आपको याद है आपको मम्मी क्यों बोलती थी, सुधर जा बहुत मारूंगी? आपका टीचर क्यों बोलता है, सही से पढ़ ले बहुत मारूंगा, बातें कम किया कर, गड़बड़ कर दूंगा, ऐसा बोलता है? बिल्कुल बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि मेरे डांटने से, मेरे वार्न करने से बच्चा हो सकता है गलती करना छोड़ दे। लेकिन क्या सारे बच्चे गलती करना छोड़ देंगे? द आंसर इज बिग नो। क्यों? कुछ बच्चे आपकी तरह के भी होते हैं, समझ रहे हैं, एकदम हैंडसम से ज़बरदस्त, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, टीचर बोल रहा है, मम्मा बोल रही है, फादर बोल रहा है, जो बोलना है बोल लेने दो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। और फिर वैसे बच्चों की हो जाती है ठोका पीटी, और जब वो पड़ जाता है सारी चीज़ एकदम टाइम टू टाइम शेड्यूल्ड प्रॉपर लाइक यू। डन? चलो, तो क्या होता है, इफ़ यू ट्रबल मी आई स्लैप यू। मदर के कहने का बेसिक ये मतलब है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो हो सकता है बच्चा सुधर जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप। 100% करेक्ट, 100% श्योरिटी ले लिया है। ऑल चाइल्ड बेसिकली भाई, इसमें ऑल चिल्ड्रन और ऑल चाइल्ड की बात ही नहीं की गई है। सारे नॉटी होते हैं, सारे नहीं होते हैं, सारे बदमाशी करते हैं, सारे नहीं करते। हम कौन होते हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने वाले? हमें नहीं पता, और सिंपल सी बात है, जिस डेटा की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, डोंट टॉक अबाउट दिस, अबाउट दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वेट, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइडेड कर लिया है अपॉइंटमेंट के लिए कितने का, 4000 टीचर प्राइमरी स्कूल में। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे अब आप बोलोगे सर नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कर भी लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे पता होगा कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर 50 लोगों को ही मैं रख सकता हूँ, तो क्या मैं 200 लोगों को बुला लूँगा? जेन्युइनली बताओ, एथिकली सोच के बताओ। आंसर है नहीं। ऑल्दो मैं जहाँ रहा हूँ दिल्ली में, लॉज क्रिश्चियन कॉलोनी में, वहाँ पे ऐसा होता था, एक ही रूम में 8 अधेड़ लोग पड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हो गए, सीनियर और सुपर सीनियर के कैटेगरी को पार कर चुके हैं एकदम अलग लेवल पे, फिर भी पड़े हुए। नशा ऐसा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। खैर छोड़ो, आते हैं बैक क्वेश्चन पे। मतलब ये कि अगर मुझे पता होगा कि मैं 50 लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो जेन्युइनली मैं 50 लोगों को ही बुलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा।
इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो ये कि हमें लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, और दूसरा हमें लगेगा कि हमारे पास एकोमोडेशन की पूरी चीज़ है। वही एग्जांपल फिट कर दो। सरकार को ये लगा कि कितने टीचर्स चाहिए, 4000। क्या 4000 टीचर्स को पढ़वाने, उससे काम करवाने के लिए स्कूल है? ऑफ कोर्स है, नहीं होता तो मैं क्यों बुलाता 4000 टीचर को। मतलब ऊपर का डेटा का क्यों जो है वो आंसर मैं खुद कर पा रहा हूँ। क्या वही आंसर इधर है? लेट मी चेक आउट। देयर आर इनफ स्कूल इन द स्टेट टू accommodate 4000 additional primary school teachers। ऑफ कोर्स नहीं होता तो क्यों ही डेटा गिवन होता। और दूसरी बात इम्प्लिसिट पॉजिटिवली सपोर्ट कराना है आपको। नेक्स्ट, द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट। सर सुनो, मैं सच बताता हूँ आपको, हमारी सरकार आज निकालती है कि भाई एसएससी में एक डिजिग्नेशन है, उस पर 5000 वैकेंसी है, लोगों ने फॉर्म डाला, कैंसिल हो गया एग्जामिनेशन, पोस्टपोन हो गया। एक थोड़ी सी एजिटेशन हुआ, थोड़ा सा हंगामा मचा, ये वो चलने तो कोई बात नहीं, चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा निकाली वैकेंसी कि भैया दोबारा फॉर्म फिल करने, लोग दोबारा भरेंगे, दोबारा कैंसिल हो गया, लोग दोबारा भरेंगे, चौथी बार भरेंगे, पाँचवीं बार भरेंगे, भरते जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब का नशा। मतलब ये कि ये बात तो इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ही कह दी, ये तो उनको कहना ही नहीं चाहिए था, फर्जी बात कह दी एकदम से, बिल्कुल ही गलत है। मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन और पुल चेन, दो चीज़ के लिए पेनाल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज 500। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कभी ये बात कहूँगा कि बेटा दोबारा ऐसा कर लिए ना बहुत मारूंगा, ऐसा हो नहीं जाना चाहिए, मेरी क्लास में बहुत शांति से, कब कहूँगा? मैं तब कहूँगा जब पहले ये चीज़ हो चुकी है। इसका मतलब वार्निंग जो वर्ड होता है ना, वो बेसिकली तब दिया जाता है जब मुझे ये पता है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं हुआ है, हो सकता है ऐसा। तो ये जो बात उन्होंने कही ना, वार्निंग इन ट्रेन कंपार्टमेंट, वार्निंग इसलिए दिया गया क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, ट्रेन स्टॉप कर देते हैं, पुल चेन पुलिंग कर देते हैं। पता चले कि एक रेलवे स्टेशन दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच में 2 हॉल्ट, और 2 हॉल्ट के बीच में एक गांव, एक हॉल्ट से आगे ट्रेन निकलती, लोग वहीं चेन खोल के रोक देते हैं, जा रहे हैं घर, जा रहे हैं। मतलब ट्रेन हमारी है, सरकार की है, लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं, हमारे अपने की है, और वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, ये वाला। तो और उसके लिए पेनल्टी क्या, 500 वर्ड्स। अब क्या लिखा गया है, सम पीपल मिसयूज। ऑफ कोर्स मिसयूज नहीं कर रहा होता तो बात ही क्यों की जाती उसकी, समझ रहे आप। दूसरा क्या लिखा, ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल मे वांट टू स्टॉप रनिंग ट्रेन। ऑफ कोर्स करते हैं लोग, बीच में रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी कर दो, तो यही है। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको ये पता है कि ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको ये बताने का कि इन इजी क्वेश्चंस को आंसर कैसे इससे निकाला जाए, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलिए आज की इस सभा को, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे जो रीज़न था कि आपके दिमाग में कुछ फैक्ट्स, कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर, कुछ क्यों पुट कर दो फाइनली, वो मैं पुट करने में थोड़ा बहुत मतलब 99% सक्सेसफुल हो गया होगा। एंड यस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बनता है बूस्ट अप, और मैं लेके आऊँगा और सारी वीडियोस, नई वीडियो। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।